जय माँ कामाख्या, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय गुरुदेव। अथर्ववेद सूक्त नंबर 13। देवताग्नि बृहस्पति विश्वदेव। श्लोक नंबर 1। हे अग्नि, तू इस ब्रह्मचारी को वृद्ध अवस्था तक आयु प्रदान कर। हे घृत के कारण प्रज्वलित एवं घृत रूपी रीढ़ वाले अग्निदेव, मधुर एवं निर्मित गोघृत से संतुष्ट होकर तुम इस ब्रह्मचारी की रक्षा उसी प्रकार से करो जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करते हैं। श्लोक नंबर 2। हे देवों, इस ब्रह्मचारी को वस्त्र पहनाओ एवं हमारे तेज से इसका पोषण करो। इसे ऐसा बनाओ कि वृद्ध अवस्था ही इसकी मृत्यु बने। इस प्रकार इसकी आयु को दीर्घ बनाओ। बृहस्पति देव ने यह वस्त्र ब्राह्मणों के राजा सोम को पहनने के लिए दिया था। श्लोक नंबर 3। हे विद्यार्थी, तुमने इस वस्त्र क्षेम प्राप्त करने के हेतु धारण किया है। इसे धारण करके तुम हिंसा के भय से प्रजाओं की रक्षा करो। तुम अधिक समय तक पुत्र आदि को व्याप्त करने वाले 100 वर्ष तक जीवित रहो एवं धन की पुष्टि धारण करो। श्लोक नंबर 5। हे ब्रह्मचारी 4। हे ब्रह्मचारी, तू आह और अपने दाहिने पैर से पत्थर पर आक्रमण कर। तेरा शरीर पत्थर के समान दृढ़, समस्त देव तेरी आयु 100 वर्ष तक बनाए। श्लोक नंबर 5। हे ब्रह्मचारी, तुमने नवीन वस्त्र धारण किया है। हम तुमसे पहना हुआ वस्त्र ले रहे हैं। सभी देवी तुम्हारी रक्षा करें। शोभन वृद्धि से बढ़ते हुए बहुत से भाई तुम्हारे बाद जन्म लें। इस पंक्ति में 100 वर्ष तक वह आयु बढ़ाने के लिए अग्नि से प्रार्थना है। श्लोक सूक्त नंबर 14। देवता अग्नि भूपति इंद्र, मैं शाल वृक्ष से भी ऊंची निशाला नामक राक्षसी को नष्ट करता हूँ। वह भय उत्पन्न करने वाली, पराजित करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली एवं मुझे खाने की इच्छुक है। चंड नामक पापग्रह की सभी नातियों को मैं नष्ट करता हूँ जो मुझ पर क्रोध करने वाली है। श्लोक नंबर 2। हे मगुंदी नामक की राक्षसी की पुत्रियों, मैं तुम्हें अपनी गौशाला से, जुए खेलने के स्थान से तथा धान्य रखने के घर से दूर भगाता हूँ। मैं तुम्हें अपने घरों से निकालकर विशेष प्रकार से नष्ट करता हूँ। श्लोक नंबर 3। ये जो अत्यधिक प्रसिद्ध पाताललोक है, कल्याण में विघ्न करने वाली राक्षसियाँ वहाँ चली जाएं। पाप देवता निर्मित वहीं पागल से नीचे चली जाएं। सभी राक्षसियाँ भी वहीं रहें। श्लोक नंबर 4। भूतों के स्वामी रुद्र और इंद्र क्रोध करने वाली राक्षसियों को मेरे घर से निकालें। इंद्र मेरे घर के नीचे भाग में निवास करने वाले पिशाचियों को वज्र से दबाकर रखें। श्लोक नंबर 5। हे पिशाचियों, यदि तुम माता पिता के शरीर से आए हुए कोढ़, पागलपन, संग्रहणी आदि कारण बनी हुई हो, अथवा तुम्हें मेरे शत्रुओं ने यहाँ भेजा है, यदि तुम चोर आदि के समीप से प्रकाश में आई हो, तो तुम सब यहाँ से भाग जाओ। श्लोक नंबर 6। इन पिशाचियों के निवास स्थान पर मैंने चोर और चारों ओर से इस प्रकार आक्रमण किया है जिस प्रकार तेज दौड़ने वाला घोड़ा अपने घुड़साल की ओर जाता है। हे पिशाचियों, मैंने तुम सबको संग्राम में जीत लिया है, इस कारण तुम सब निराशित होकर भाग जाओ। तो ये जो है, ये प्रार्थना की गई है भूत, प्रेत, पिशाच आदि और रोगों, बाकी जो पागल, संग्रहण आदि रोग हैं उन्हें दबाने के लिए कहा गया है। 3, 5, 7 बार करने से आपको इसका लाभ मिलेगा। अगला है सूक्त नंबर 15। देवता प्राण। जिस प्रकार धव और पृथ्वी ने न किसी से भयभीत और आशंकित होते हैं और न नष्ट होते हैं मेरे प्राणों, उसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। श्लोक नंबर 2। जिस प्रकार दिन और रात न किसी से भयभीत और आशंकित होते हैं तथा ये न नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, तुम उसी प्रकार तुम भी शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। श्लोक नंबर 3। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र न किसी से भयभीत होते हैं, न आशंकित होते हैं और न नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, तुम इसी प्रकार शत्रु, ग्रह, रोग आदि से मत डरो। श्लोक नंबर 4। जिस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय न किसी से भयभीत होते हैं, न आशंकित होते हैं और न नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, इसी प्रकार तुम भी किसी से मत डरो। जिस प्रकार सत्य और असत्य न किसी से भयभीत होते हैं, न आशंकित होते हैं और न कभी नष्ट होते हैं, हे मेरे प्राणों, इसी प्रकार तुम भी मत डरो। श्लोक नंबर 6। जिस प्रकार वर्तमान का वस्तु समूह और भविष्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं
न किसी से भयभीत होती है, न आशंकित होती है और न कभी नष्ट होती है। हे मेरे प्राणों, तुम उसी प्रकार किसी से मत डरो। तो ये जो प्रार्थना है, ये अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए, किसी भी डर को ख़त्म करने के लिए, डर को मन से ख़त्म करने के लिए कहा गया है। इससे अंदर से डर को ख़त्म करने के लिए कहा गया है, सत्य कहने के लिए कहा गया है। 3, 5, 7 बार कहने से आपको इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय माँ कामाख्या, जय माँ काली।